फॉलो करने वाले, जो इस मुल्क के कानून पर अमल करने वाले, उन तमाम लोगों का ये हक बनता है कि वो जाकर के मालूम करें। और बिलखुसूस मैं ये टैग देता हूँ आज उन तमाम मीडिया वालों का जो यहाँ आकर ऐसे सवाल करते हैं जिससे हमारा नौजवान तबका जो बेचारा भड़क जाता है, गुस्से में कोई जवाब दे देता है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने समझदार हैं, हम आपके सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरीके से देना जानते हैं। हमें मालूम है आप क्या सवाल करोगे, फिर मालूम है हम जवाब क्या देना है। मैं अपने उन नौजवान भाइयों से भी कहूंगा, अगर आपसे कोई इस मुद्दे के अलावा सवाल करे, आप उससे बात ही नहीं करिए, स्किप कर दीजिए। मैं तो उन तमाम मीडिया वालों को टैग देता हूं, जिस तरीके से तुम यहां आकर के ये कह रहे हो, आपको क्या लग रहा है सरकार इस्तीफा देगी या नहीं देगी? आप अपने इस मीडिया के पूरे एजेंडे को वहां भी लेकर जाइए, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भी जाइए और उनसे पूछिए कि सर वहां भूख हड़ताल पर हमने अपनी आंखों से बच्चों को तड़पते हुए देखा है, बच्चों को भूख हड़ताल में 15-15 दिन हो गए, अभी हमने दीपक को अपनी आंखों से देखा है, उसको ले जाया जा रहा है भूख की बुनियाद पर। सर हम देख कर आए, आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये सवाल मीडिया वालों को भी करना चाहिए। लेकिन अफसोस है इस मुल्क की मीडिया पर कि जो चीज हक होती है उसको इस मुल्क की मीडिया नहीं दिखाती है और ना वो सवाल करती है जिस सवाल में मीडिया का फायदा होता है। मैं आप तमाम लोगों को नहीं कह रहा जो इस लाइन में होंगे, जो इस फील्ड में होंगे, उनको बुरा लगेगा, मैं साफ कह रहा हूं, इसलिए कि जो हमारे मीडिया वाले भाई जो इस मुल्क में मीडिया का काम कर रहे हैं वो हक बात को नहीं दिखाते, वो दूसरी बातों को जिससे नफरत फैले, देश का माहौल खराब हो, देश के अंदर एक बाबरता फैल जाए, हिंदू मुस्लिम आपस में भड़क जाए, लड़ जाए, बस ऐसी मीडिया ऐसे सवालात करती है जो यहाँ सवाल होना चाहिए। भाई आप ये बताइए, यहाँ ये लोग बैठे हुए हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, आप हमारे साथ चलिए, धर्मेंद्र प्रधान जी से जाकर के कहेंगे आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? हम सवाल पूछेंगे ना, सवाल पूछने का तो हक है ना आपको। आप अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल पूछ सकते हैं, आपके कानून ने आपको यह हक दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान हमको यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को, कोई किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, उसको हक है कि वो अपनी हक बात कहे और जाकर मालूम करे, सवाल करे कि आप ये बताइए ये चीज रॉन्ग है, ये गलत है, ये हमारे मुल्क में चल रहा है एजेंडा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है, हमारे मुल्क के कानून के खिलाफ है। आखिर ये मुल्क कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप जरा देखिए। सिर्फ अब मैं असल मुद्दे पर आता हूं। देखिए आपको मैं बता दूं, आपने सवालात किए, पहला सवाल आपने किया कि आपको क्या लगता है कि हुकूमत इस्तीफा देगी या नहीं देगी? यार जो हुकूमत एक 13 साल की बच्ची के साथ 31 दरिंदों किया, आज तक वो 31 दरिंदों को फांसी की सजा नहीं सुनाई गई, क्या वो बच्ची मुसलमान थी? मैं आप सबसे सवाल करता हूं, मुझे दर्द मुसलमान का नहीं है, मुझे दर्द इंसानियत का है। वो बच्ची किसकी भी थी, क्या नाम था, किस मजहब से बिलोंग करती थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि उसके दिल में भी इंसानियत का दर्द था, इंसानियत का दिल था, मुझे दर्द है। आप बताइए, आपके मुल्क की किसी अदालत का फैसला उन तमाम 31 दरिंदों के खिलाफ फांसी का आया? आप कहां ले जाना चाह रहे हैं इस मुल्क को? एक बच्ची मारी गई, दरिंदों ने दुष्कर्म उसके साथ में किया है, उस बच्चे की कोई आवाज सुनने को तैयार नहीं है। और आप बात कर रहे हैं यहाँ। आप एक अंदाजा लगाइए, 13 साल की उम्र होती है, जिसने भी आंखें भी ढंग से न खोली हो, जो अभी दुनिया के निजाम को भी न जानती हो, उस बच्ची को मरने के बाद तड़प कर मरते हुए देखकर और उसके साथ जो 31 दरिंदों ने रेप किया, उसको बुरा हाल किया, उसके बावजूद सरकार का दिल नहीं पिघला है? क्या इन बच्चों को देखकर दिल पिघलेगा? क्या फैसला है आप लोगों का बताइए? दिल पिघलेगा। इसका मतलब यह है इस मुल्क के अंदर न छात्रों की वैल्यू है, न लड़कियों की वैल्यू है, न इस मुल्क में भाईचारा फैलाने वालों की वैल्यू है। लेकिन नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, नारे बढ़िया दे रही है। देखिए नारे इनके इतने खतरनाक और ऐसा लगता है कि बस अब ये कानून अगले दिन से, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या काम किया, अगले दिन से ही स्कूल वैन के पीछे जिसमें बच्चियां जा रही हैं, एक पुलिस फोर्स की गाड़ी लगा दी कि आपकी जिम्मेदारी है उस वैन को स्कूल तक पहुंचाने के लिए जाइए, आपकी ये जिम्मेदारी है। ऐसा लगता है उनके नारों से बस कल को ये वाला कानून आएगा। आप खुद बताइए, क्या इस नारे का वही सम्मान हो रहा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं? जी सर, क्या कहेंगे आप? बच्चे बहुत नहीं, बच्चे मारे जा रहे हैं, तो गलत हो रहा है या सही हो रहा है? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। आप सब इस बात को जानते हैं, उसके बावजूद बार बार यहाँ लोगों से ये सवाल करना कि आप कैसा इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, क्या होगा आगे चल करके, ये बहुत बुरी बात है। छात्रों के साथ में एक तो वैसे ही इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आप देखिए, जो छात्र इस मुल्क के फ्यूचर को, मुस्तकबिल को बदलने के लिए तैयार हो रहे हैं, आज उन छात्रों की आवाज को दबाने के लिए कितनी तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, आपको मालूम नहीं है? क्या ये छात्र किसी दूसरे मुल्क के हैं? बताइए, आप मुझे बताइए, क्या एक भी स्टूडेंट जो यहाँ पर मौजूद है, क्या वो किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग करता है? क्या उसकी माँ किसी दूसरे मुल्क से बिलोंग करती है? बल्कि उसकी माँ ने भी अपनी कोख से उसको यहाँ जना है, उसके दादा भी यहीं के रहे, उसके परदादा भी यहीं के रहे, उसके बावजूद छात्रों को इंसाफ न मिलना, यह सरासर इस बात की अलामत है कि हम चाहे कुछ भी करते रहे, हुकूमत को फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं तमाम छात्रों से, तमाम उन लोगों से जो अपने आप को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और पीसफुली तरीके से, मोहब्बत के साथ
नफरत को दूर रख करके लोगों को एक अच्छा पैगाम और मैसेज देकर के बताएं कि हम अपने इस मुल्क में तालीम का एक ऐसा मैदान और ऐसा फील्ड पैदा करेंगे, तैयार करेंगे कि जो अब चल रहा है कि आए दिन पेपर लीक हो जाता है, बच्चे रातों रात मेहनत करते हैं, उनकी माएं रातों को उठ करके दुआएं करती हैं, उनका बूढ़ा बाप एक रक्शे में सुबह सुबह जाकर रक्शे से मेहनत करके अपने बच्चे को नीट की तैयारी कराता है। और जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, जो लोग आज हमारे वोट देने की बुनियाद पर आज हुकूमत पर बैठे हुए हैं, आज वही लोग अगले दिन कह देते हैं पेपर लीक हो गया। अब मुझे बताइए उस बूढ़े बाप के दिल पर क्या बीतती होगी, या उस बूढ़ी मां के दिल पर क्या बीतती होगी, या जिन बच्चों ने सुसाइड किया, क्या आज तक हुकूमत ने उन बच्चों के गम में वो शरीक हुए? आप हमें बताइए, क्या कोई सवाल किया हुकूमत ने आज तक कि नहीं हम उनके गम में शरीक हैं जिन बच्चों ने सुसाइड किया है? लेकिन यहाँ पर आंदोलन चला था पहलवान बेटियों का, वो भी यहाँ से खाली हाथ गई थी। क्या इनके हाथ में कुछ आ पाएगा? जो स्टूडेंट कर रहे हैं आंदोलन, हड़ताल कर रहे हैं, क्या यहाँ से न्याय मिलेगा? देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं, आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सवाल आप बार बार कर करके खुद फंस रहे हैं मुझसे। मैं पहले ही कह चुका हूं, आप देखिए मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, मुझसे पहले आपने रोटी खाई, आप मुझसे पहले दुनिया में आए हैं, आप मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार हैं, और आप फिर बार बार वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि न्याय मिलेगा। आपको नहीं पता मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपका जहन, आपकी सोच, आपका दिमाग, आपका दिल क्या कहता है, न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? इतने बड़े साइंटिस्ट को भूख हड़ताल पर बैठाकर, या इन बच्चियों को भूख हड़ताल पर बैठाकर न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, फैसला आप खुद करें। आज के जज आप हैं, मैं नहीं। तो मिलना चाहिए, लेकिन देगी क्या सरकार? का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो क्या करना चाहिए अब उनको? तमाम लोग अपील कर रहे हैं कि उनको हड़ताल तोड़ देनी चाहिए। सरकार बहरी गुंजियां सुनती नहीं है। सरकार बहरी है? आप कह रहे हैं ये वाली बात, मैं तो नहीं कह रहा। तमाम लोग लिख रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही, इसलिए सोनम वांगचुक को अपनी शिकायत खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा, यानी जो लोग मैदान में उतर करके अपने जज्बे और हिम्मत के साथ बैठे हुए हैं, याद रखें ये लोग जो ये बात कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक सर को तोड़ देनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि नहीं, ये वो पहलवान हैं। एक मिनट, आप मैं पहले ही इनसे शर्त क्या शर्त हुई थी कि मैं जवाब दूंगा, बीच में आप नहीं बोलेंगे वरना मैं स्किप कर दूंगा। मैं पूरा जवाब मुझे देने दीजिए। सोनम वांगचुक जैसा इंसान जो इस मुल्क का आइडियल, जो इस मुल्क का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अब मैं ये बात कहता हूं, जो लोग साइंस को नहीं जानते वो साइंटिस्ट की वैल्यू को क्या जानेंगे? अब फैसला करिए। जो लोग साइंस नहीं जानते, जो लोग तालीम से वाकिफ नहीं, एजुकेशन से वाकिफ नहीं, वो किसी एक एजुकेटेड को जो बहुत बड़ा हो, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो, हमारे मुल्क का फख्र हो, वो लोग उसको क्या जानेंगे, क्या पहचानेंगे? लेकिन हम ये कहेंगे, अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। ये वाली साइंस हम लोगों के पास किसी के पास नहीं है ना, खुद साइंस के पास भी ये वाली साइंस नहीं है। कमाल ये है, खुद साइंस के पास भी ये वाली साइंस नहीं है कि नाली में पाइप को डाल करके गैस निकाला जाए। साइंस खुद हैरान है कि ये वाला सब्जेक्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने कब इजाद किया लोगों के लिए। साइंस खुद परेशान है। चाय बनाए हैं, ये तो आपको पता होगा भाई, मुझे तो नहीं पता, मैंने नहीं देखा उनको चाय बनाते हुए, क्योंकि मेरी जो एज है भाई, माने हुए पर्यावरण थे, वो देखिए बैठे बैठे जान देती, लेकिन कोई सरकार का नुमाइंदा नहीं गया वो। अच्छा, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं इससे? हम ये कहना चाह रहे हैं, उनसे सीख लेनी चाहिए, किसानों से सीख लेनी चाहिए। क्या पहलवान बेटों से सीख लेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। शायद कि हम लोग अभी तक इसी धोखे में थे कि जो हमारे किसान भाइयों के साथ हुआ, जो हमारी उन पहलवान बेटियों के साथ हुआ, बच्चियों के साथ हुआ, वही इनके साथ होगा, ये भी एक दिन चले जाएंगे, समझे? उसमें हम ये कहते हैं सबसे बड़ी कमी जनता की रही। किसान आंदोलन में भी अगर ऐसे ही जनता साथ देती जैसे आज इस प्रोटेस्ट में जनता साथ दे रही है, हम ये कहते हैं किसानों को इंसाफ मिलता। लेकिन कमजोरी हमारी है, हम सिर्फ देख लेते हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटा जा रहा है। एक टोपी वालों को देखो तड़ातड़ फेरना शुरू कर दिया, अरे भाई हमारा मुल्क तो ये है। मेरे भाई, ये चंद दिन की कहानी है। मुल्क हमारा हम लोगों से ही चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, प्यार से चलेगा, अमन से चलेगा, एक दूसरे के दर्द में साथ देने से चलेगा, एक दूसरे का भाई बनने में चलेगा, एक दूसरे की हेल्प करने में चलेगा। अगर हमने किसान भाइयों की मदद की होती, ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ा सवाल है मेरा, आपको किसी को इख्तिलाफ हो तो मुझे बता सकता है, यही पर टोक सकता है। अगर हम लोगों ने किसान भाइयों का साथ दिया होता, आज उनको भी इंसाफ मिलता, उनको भी इंसाफ मिलता। लेकिन प्लीज लिसन टू मी, लेकिन हम ये कहते हैं, अब हम इंशाअल्लाह हम जितने भी छात्र हैं और इस मुल्क के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो समझ चुके हैं कि हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम इस मुल्क के तालीमी सिस्टम को बदल कर रहेंगे, ये तमाम छात्रों ने ठान लिया है। और हम भी यही कहते हैं, पुरअमन तरीके से, पीसफुल तरीके से, मोहब्बत के साथ हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। कब तक? जब तक के इस मुल्क के निज़ाम तालीम में चेंजिंग नहीं आ जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे दें। हम उस वक्त से क्या पैगाम देना चाहेंगे? किससे भाई? प्रधानमंत्री जी को क्या? कौन से प्रधानमंत्री जी को? नरेंद्र मोदी जी को। अच्छा, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे भाई? हम आपसे जानना चाहते हैं नहीं, पैगाम। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे फेसबुक पेज को सपोर्ट करो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर एंड फॉलो जरूर कर। तो दोस्तों, मिलते हैं एक ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ में। क्या
जब भारतीय जनता पार्टी को विद्यार्थी हरा सकते हैं या नहीं, तो हमें कमेंट अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।